संध्या, तू अब तक तैयार नहीं हुई क्या? मैं ऑफिस को लेट हो रही हूँ और तेरा भी इंटरव्यू है। ऐसे तो तू भी लेट हो जाएगी, जल्दी कर। 2 मिनट रुक जा बस। भगवान जी, मेरी आज प्रार्थना सुन लेना। आज मेरी नौकरी लगवा दे। मुझे अपनी सहेली के पास रहते रहते 20 दिन हो गए। मैं कब तक किसके ऊपर बोझ बन के रहूंगी। तेरी भगवान से बातचीत हो गई हो तो चले। कोई काम करने से पहले भगवान का नाम लेते हैं ना तो अच्छा होता है। जितने टाइम में तू भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही है, उतने टाइम में तो इंटरव्यू दे के तेरी नौकरी लग जाती। अब जल्दी चल। हे भगवान, आज तो मेरी नौकरी लगवा दिए बस। चल अब। अरे सूर्या यार, कहाँ लग गया तू? जल्दी आ जा यार, जल्दी कर। अरे जूते नहीं मिल रहे थे, बहुत देर होली। यार तू हमेशा लेट करवा गया मुझे। अरे तू चिंता ना करे, आज तुझे नौकरी पक्की मिल जाएगी। अरे नौकरी तो जब मिलेगी जब हम टाइम से पहुंचेंगे। अरे भगवान ना आज तेरी नौकरी लगवाई देगा, मुझे पता। अरे मेरे यार, पिछले 6 महीने से तो नहीं कह रहा नौकरी लग जाएगी, आज तक तो लगी ना। तन्ने तो अपने जूते भी नहीं पहरे। अरे आज जूते तो पहले मैंने तो बाहर धरे हैं। चल तो फिर। हे भगवान, हे माता रानी, आज तो मेरी नौकरी लगवाई दे। जय हो। चल। भैया, आप भी इंटरव्यू देना है क्या? नहीं भैया, मैंने टंकी की फिटिंग की थी, उसके पैसे लेने हैं। संध्या, संध्या, दिलबर, हाँ जी, मैं हूँ दिलबर। अंदर आओ। आओ बैठो। थैंक यू सर। नितिन, कुछ अपने बारे में बताओ। सर मेरा नाम दिलबर है। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री कर रखी है और एक्सपीरियंस है नहीं, और इस दुनिया में मेरे अलावा मेरा कोई नहीं। देखो, तुम्हारा एक्सपीरियंस तो कुछ है नहीं, पर तुम्हारी क्वालिफिकेशन बहुत बढ़िया है। जी तो तुम इस जॉब के लिए सिलेक्टेड हो। जी सर। आपकी सैलरी 30,000 रुपये रहेगी, और अपना जॉइनिंग लेटर बाहर से ले लीजिए। थैंक यू सर। भाई मेरा भी काम करवा लो। करा रहे हैं, अभी अभी इंटरव्यू चल रहा है अंदर। भैया जी, बाथरूम के इधर से ऊपर। तो फिर जरा सामने में आप ही। ठीक है, मेरा काम करवा ली, अब मैं कल ही आऊँ। चलो ठीक है, कल आना। ठीक है। हाँ जी, मेरा नाम संध्या है, मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ। आपका नाम तो बहुत पहले भूल चुका, अब तो लेट हो गए। देख लो भैया, कुछ हो सकता है तो। अब मैं आपको क्या बताऊं, आप एक बार मैनेजर सर से मिल लो जाके। कैन आई सर? कम। जी। बैठो। थैंक यू सर। जी बताए।
अच्छा संध्या, जी सर, मैं संध्या। आप तो लेट हो गए। सर मैं ऑटो वाले की वजह से लेट हो गई। अब कुछ हो सकता है तो आप देख लो, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है नौकरी की। नौकरी तो किसी और को दे दी मैंने। देखो अब कुछ नहीं हो सकता। देख बहन, रोने से तो कोई फायदा है नहीं, कहीं और ट्राई कर लो। भैया मैंने खा लिया। एक बात बताओ, इस लड़के को क्यों रो रही है? जो नौकरी आपको मिली है ना, वो उसे मिलनी थी। क्यों? दरअसल पहला नाम उनका था, आप जल्दी आ गए और वो लेट हो गई, इसलिए नौकरी आपको मिल गई। ओहो, इसका मतलब मेरे से ज्यादा नौकरी की इस जरूरत थी, इसलिए रो रही है। अच्छा भैया, मैनेजर साहब अब अंदर हैं? जी हाँ। ठीक। आई कम इन सर? आओ बैठो। थैंक यू सर। सर कुछ बात करनी थी। बताओ। सर मेरी तनख्वाह कितनी है? आपकी सैलरी 30,000 रुपये रहेगी। सॉरी सर, 30,000 रुपये मेरे लिए बहुत कम है। मुझे कम से कम नौकरी 60,000 की चाहिए। सर ये नौकरी किसी और की दे दो, मेरे डॉक्यूमेंट दे दो सर। थैंक यू सर। संध्या, अंदर आओ। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ आओ संध्या, आइए बैठिए। अपना रिज्यूम दो। लो सर। देखो क्वालिफिकेशन तो आपकी अच्छी है, ये जॉब मैं आपको दे रहा हूँ। पर सर आपने तो किसी और को नौकरी दे दी थी ना। ये जॉब तो खुद छोड़े गया है। लेकिन सर वो क्यों छोड़ के चला गया? तुम तो भगवान शुक्र अदा करो, ये जॉब तुम्हें मिलेगी। पर सर ना ही तो मैंने उनको देखा है, ना मैं जानती हूँ। भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं, ऐसे भले आदमी बहुत कम मिलते हैं। सर मैं ज्वाइनिंग कब से कर सकती हूँ? कल से तुम्हारी ज्वाइनिंग है, ज्वाइनिंग लेटर बाहर से ले लेना। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर, क्या मुझे उनका कॉन्टेक्ट नंबर या आईडी प्रूफ मिल सकता है? देखो डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास कोई कुछ है नहीं, पर ये रिज्यूम है। बस सर मेरे लिए तो यही बहुत है, मैं इससे ही पता लगा लूंगी उनका। ये तुम ले लो। थैंक यू सर। वेलकम। के बात आज भी नौकरी नहीं लगी क्या? अरे ऐसी बात ना है। अरे फिर कैसी बात है? किसी का झगड़ा हो गया के? अरे नहीं, ऐसी बात भी ना है। किसी का झगड़ा भी नहीं हुआ और नौकरी भी मिल गई, फिर बात की है? तुझे किसने कहा नौकरी मिल गई? अभी तन्ने ही तो कहा। मैंने कब कहा? क्यों तन्ने कहा नहीं था? जब मैंने पूछा तेरे से अक नौकरी नहीं मिली, तन्ने कहा ऐसी बात नहीं है। तो मैंने यूं थोड़ी ने कहा नौकरी लग गई मेरी। तो हुआ क्या है? बात बताना, बात क्या है? भाई नौकरी मिल गई थी, मुझे काम पक्का हो गया था। लेकिन जब मैं बाहर निकला तो एक लड़की रो रही थी उसी नौकरी के लिए, क्योंकि नौकरी उसे मिलनी थी, तो मैंने अपनी नौकरी उसे दे दी। और तेरे डॉक्यूमेंट कहाँ है अभी? डॉक्यूमेंट तो मेरे फाइल में। तो तेरा कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहा हुआ?
हाँ यार, शायद मेरा रिज्यूम रह गया वहाँ। हाँ, रिज्यूम छोड़िया है जिसमें तेरा नंबर था। और इससे क्या फर्क पड़ रहा है यार, रह गया रह जान दे, तू तो दिक्कत मान रहा। उस लड़की ने ऑफिस के नंबर से 25 कॉल कर ली सुबह से, धन्यवाद बोलने के लिए। एक बार उसे कॉल कर लिए। ले आ गया उसी का फोन। तो फिर क्या बात करूँ उससे? अरे थैंक्स बोलने के लिए बात कर रहे, गोली थोड़ी मार रही तेरे। अरे तू कैसा आदमी है यार। हेलो। हेलो, नमस्ते जी। नमस्ते जी, बताइए। जी आपने मुझे रोता देखे ना, आपने अपनी नौकरी छोड़ दी, तो मैं ना इसका दिल से धन्यवाद करती हूँ। जिसकी कोई जरूरत नहीं है, वो नौकरी मेरे लेवल की नहीं थी, इसलिए मैंने छोड़ दी। नहीं जी, आप झूठ बोल रहे हो। मैंने ना पता किया था कि आपने ना जानबूझ के नौकरी छोड़ी है। जी अच्छा है, आप अपनी जॉब कीजिए। ठीक है जी। रुको, फोन मत काटना, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी बोलो। देखो जी, मैंने तो आपको कभी देखा नहीं है, कभी आपको मेरे साथ की या मेरी जरूरत पड़े ना तो आप मुझे याद कर लेना। जी जिंदगी भर साथ तो बीवी, माँ बाप और भाई बहन देते हैं, और मेरा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, बस मेरी भी एक सहेली है, उसी के साथ रहती हूँ। अब जो कुछ है ना, बस वो ही है। ठीक है जी, ओके बाय। हो गई बात, क्या बोल रहा था? अरे कुछ नहीं, बस ऐसी। कुछ तो बोल रहा होगा। अरे नहीं। अरे कोई नौकरी किसी के लिए ऐसे नहीं छोड़ता। अच्छा ये बता, तुझे क्यों दिलाई उसने नौकरी? अरे वो ये बोल रहा था कि वो नौकरी उसके लेवल की नहीं थी, इसलिए उसने नौकरी छोड़ दी। अच्छा, और क्या बात हुई तुम्हारी? अरे मैंने तो बस उससे ये बोला था कि कभी उसको मेरी जरूरत पड़े ना तो मुझे याद कर लेगा बस। फिर उसने क्या कहा? फिर वो उदास होके ये बोला कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अच्छा। राधिका, आज भी इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो बिना सोचे समझे कोई किसी की ऐसी सहायता कर दे। बता यार, उसने मेरे लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। अरे कोई किसी के लिए इतनी मदद कर देगा, रोटी से मदद कर देगा, पैसे से मदद कर देगा और कपड़े से मदद कर देगा, पर कोई किसी के लिए अपनी नौकरी नहीं छोड़ता। वो तो तेरी जिंदगी में भगवान बनकर आया। तू ठीक कह रही है राधिका, आज से और अभी से वो मेरे लिए भगवान है। अब मैं जब भी उठूंगी ना, मैं सबसे पहले उसी का नाम लूंगी। मेरी सबसे पहली सैलरी मिलते ही मैं उसके पास जाऊंगी और उसके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेके जाऊंगी। अच्छा ये बात है, और तुझसे ले लेगा गिफ्ट? हाँ, मुझे पूरा विश्वास है, वो मुझे कभी नाराज नहीं करेंगे। ओ लैला, ज्यादा ख्याल में मत खोवे। आज मुझे सैलरी मिली है, चल कुछ खाने चल रहे। यार मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा दिमाग बस उसी के ऊपर अटका हुआ है। अच्छा तो कुछ ज्यादा ही गहराई में पहुंच गई। तुझे कुछ खाना है तो मुझे बता दे, मैं यही ले आऊंगी। जो तू खा के आएगी बस वही ले आइयो। चल ठीक है, मैं ले आऊंगी। अरे क्या बात हुई, कुछ हमें भी बता दे। कुछ भी ना, धन्यवाद बोल रही थी और न्यू कह रही थी जिंदगी में अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर दियो। फिर क्या बोल ली? अरे तू बड़े मजे ले रहा भाई। अरे यार कहाँ मजे ले रहा। चल, तुझे भूख भी लग रही होगी, हाँ कुछ बाहर खाया होंगे। आज मेरा बनाने का मूड तो है नहीं, लाला जी के रेस्टोरेंट पे। ठीक है। देख, मुझे और कुछ तो मिला नहीं। चाउमीन मिली है, मैं तेरे लिए ले आई और मैं खाया ही। ले खा ले। मेरा मन नहीं है। क्यों? मेरे दिमाग में तो अभी वही घूम रहे हैं। तेरे दिमाग में इतने घूम रहे हैं तो कॉल कर ले, बात कर ले, फिर दोनों खाएंगे। अरे नहीं नहीं, बार बार किसी को इतना परेशान नहीं करा करते। परेशान तो तू हो रही है। ले फोन मिला और बात कर। क्या हुआ? उठाया ही नहीं। क्यों? एक बार और मिला ले। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहे। एक बार और मिला, चल लास्ट बार मिला ले।
ले यार, फिर उसका फोन आ गया। हेलो हेलो। ले बैटरी डाउन हो गई। फोन तो स्विच ऑफ हो रहा। जब हम खाना खा रहे थे उसकी 20 कॉल आ रही। तो फिर मैं क्या करूं? हो तो गई थी उससे बात, अब मैं सारे दिन उससे ही बात करो जाऊं। अरे जब वो बात करना चाह रही तो उससे बात करना। अब बात कैसे करूं? फोन तो डाउन हो गया। तो टेंशन न ले, मैं चार्जिंग पर लगाऊं अभी। मुझे तो बहुत डर लग रहा, पता नहीं वो ठीक भी होंगे या नहीं। चल तू टेंशन मत ले, कुछ खा ले। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बैटरी डाउन हो रही हो, फोन स्विच ऑफ हो गया है। चल ठीक है, खा लेती हूँ। ले फोन, बात कर ले। अरे बात मैं करूंगा यार, कुछ पढ़ रहा हूं मैं। ले पकड़। क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही। चलो, तो उसका फोन चार्ज हो गया होगा, अब मिला के देख। हाँ सही कह रही। हेलो हेलो। जी, आपने फोन करा था? हाँ किया तो था, लेकिन आपने फोन उठाया ही नहीं। जी, आप जब आपने फोन करा हम खाना खा रहे थे। कहाँ पे गए थे? जी, यहीं पास में एक रेस्टोरेंट है, लाला जी का। अच्छा, लाला जी के रेस्टो। हम भी वहीं जाते हैं, और बल्कि आज भी वहीं गए थे। आप भी गए थे? मेरा मतलब मेरी फ्रेंड गई थी। अच्छी बात है। अब की बार जाओगे तो मुझे बताना जरूर। चलो आप ये बताओ, आपने फोन किस लिए किया था? बस ऐसे ही कर लिया। आप ये बोल रहे थे ना कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, कि मैं अकेला हूँ, तो सोचा थोड़ा साथ दे दूँ। मतलब मैं समझा नहीं। कुछ नहीं, बस आप बताओ, आपको कहीं जॉब मिली या नहीं? जी, अभी तो जॉब मिली ना, कल मैं दूसरी जगह इंटरव्यू दूंगा। चलो कोई बात नहीं, मैं भगवान से दुआ करूंगी कि आपको बहुत जल्दी जॉब मिल जाए। अच्छा, थैंक यू जी। मैं कुछ पढ़ रहा था, फिर थोड़ी देर में बात करेंगे। ठीक है, बाय। अब तो तेरी तसल्ली हो गई, या अब भी तेरा ध्यान वही रहेगा? तसल्ली तो मुझे जब होगी जब उनको नौकरी मिल जाएगी। यार मैं तो पहले ही लेट हो रहा हूँ, कोई ऑटो ही नहीं आ रहा। आया भैया, रोके रोके रोके। अरे भैया, फैक्ट्री एरिया जाना यार, इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा हूँ। भैया मैं लेट हो रही, जल्दी चलो। 60 रुपए लंबा। अरे 60 के जो तो 100 ले लिया, चलना। भैया जल्दी चलो, मैं लेट हो रही हूँ। भैया तो थोड़ा जल्दी चला लो, मैं लेट हो रही हूँ। और बता, तेरा आज का दिन कैसा रहा? आज का दिन तो बहुत अच्छा था, और मेरा तो मन भी लगा था। काम था बहुत ज्यादा। एक बार फोन दिखाइए अपना। क्यों? मुझे अपने भगवान से बात करनी। ओहो, भगवान से? ये ले। हेलो हेलो भगवान जी। भगवान जी? रॉन्ग नंबर है मैडम। अरे रुको रुको, मैं बोल रही हूँ संध्या। वो ना, मैंने आपका नंबर भगवान के नाम से सेव कर रखा है। ऐसा क्यों? जब कोई इंसान किसी को दाना पानी देता है ना, तो वो उसके लिए भगवान के समान हो जाता है। तो तुमने तो मुझे अपनी नौकरी दी है, तो तुम तो मेरे लिए भगवान के समान हो। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे आपका रोना अच्छा नहीं लगा। मैंने नौकरी छोड़ दी, तो इतनी छोटी सी बात पे कोई भगवान नहीं बन जाता। एक औरत को कमा कर खिलाने वाला आदमी भगवान होता है, तो तुम मेरे लिए क्यों नहीं हो सकते? लेकिन मैं तो तुम्हें कमा के नहीं खवाता, तुम्हें भगवान कैसे हुआ? तुम मुझे कमा के तो खिलाते नहीं, लेकिन कमाने के लिए नौकरी तो दी है ना। नौकरी दी तो मैं भगवान कैसे हो गया? मेरे से ज्यादा तुम्हें जरूरत थी इस नौकरी की। और आपने तो मेरी शक्ल भी नहीं देखी, मैं कैसा हूँ, भुंडा हूँ, बावला हूँ, कैसा हूँ? जब दिल से भगवान मानना है ना, तो शकल की कोई जरूरत नहीं होती। अगर तुम्हें शक्ल से कोई मतलब नहीं,
तो अब आपकी मर्जी। अब ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कहीं तुम्हारी नौकरी लगी? नहीं, मैं ऑटो वाले ने लेट कर दिया और मैं लेट पहुंचा तो इंटरव्यू हुआ ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, नौकरी भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। हाँ देखते हैं। तुम बताओ तुम्हारी जॉब कैसे चल रही है? बस आपकी दुआ से तो अभी तक ठीक चल रहा है सब। अजी मेरी क्या दुआ होती, ये तो सब भगवान की कृपा है। मेरे भगवान तो तुम ही हो। अच्छा। अगर तेरी आश की पूरी होगी हो तो मैं भी कई बात कर लूं। ला फोन दे दे मेरा। मेरा ना सच में लगाव हो गया है उनसे और तुझे मजाक लग रहा है। तो फिर शादी क्यों नहीं कर लेती उससे? अभी तो हमारी मुलाकात भी नहीं हुई पागल, अभी से कैसे कर लूं? तो मेरे सामने क्यों शर्मा रही? मैं क्या दिलबर हूँ? मुझे तो सब जगह दिलबर ही दिखाई दे। तो दोबारा फोन मिला दो, बात कर लियो। फोन से तो बात होती रहे, अब तो मुझे एक बार उनसे मिलना है। हे भगवान, बस एक तमन्ना है, बस उनसे अब मिलवा दे। तू चिंता मत कर, जब इतना हो गया और भी हो जाएगा। अरे क्या बात है, कैसा उदास सा हो रहा? कुछ ना यार, उस लड़की का फोन आया था, पूछ रही नौकरी लगी ना लगी। अरे तो उसमें क्या था, नु कह देता ना लगी। बोल तो दिया। और एक बात और, जिस रेस्टोरेंट में हम जाना खाना खाने लाला जी गए, उसमें भी खाना खाना हमें है। अच्छा, यह बात तो बढ़िया है यार, फिर तो तेरी मुलाकात जल्दी हो जाएगी। मुलाकात तो हो जाएगी, पर मुझे पहचानूंगा कैसे? मैंने तो कभी देखा भी ना उसे। अरे शकल भी दिख जाएगी, फोन तो है हमारे पास। अरे हाँ, न्यू और कह रही आप तो मेरे भगवान हो। अच्छा, ओहो भगवान जी। बेटे मजाक न बना मैं। अरे तू चक्कर चलाना उसके साथ, क्या पता थारी दोनों की जोड़ी बन जा, भगवान यही चाह रहा हो। मैं बात तो ठीक लगे, पर एकदम चक्कर चलाना ठीक भी ना, धीरे धीरे तो बात बनेगी। चल इन बातों को तो तू छोड़, नो बता नौकरी मिली या नहीं मिली? ना मिली। क्यों? अरे ऑटो वाले ने लेट कर दिया, पर कोई बात नहीं, मैंने एक अखबार में देखी है वैकेंसी एक और है, कल की जमा हुआ। अब तो हमें बहुत दिन हो गए बात करते करते, क्यों ना हम मिल लें अब। आयु आइडिया तो अच्छा, मिलते हैं। यहीं पास में एक पार्क है, वहां मिल लेंगे, इस बहाने एक दूसरे को देख भी लेंगे। हाँ, पार्क ठीक रहेगा। चलो तो मिलते हैं। पता नहीं यार मैं आपको कैसे पहचानूंगी, और हम तो कभी मिले भी नहीं है, मैंने तो आपको कभी देखा भी नहीं है। अरे कभी ना कभी तो पहली बार ही मिलना पड़ता है, मैं भी तो पहली बार मिल रहा हूँ, कोई ऐसी दिक्कत थोड़ा ही ना है। मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है, पता है, एक खुशी भी है मन में और एक डर भी है। मैं भी तो पहली बार ही मिल रहा हूँ, ऐसे कोई दिक्कत थोड़ा ही ना है। कहाँ बैठे हो? मैं पार्क में यहाँ लिया। हाँ, मैं यहाँ पार्क में हूँ, यहाँ पे एक पिलर सा बना हुआ है। किस साइड बैठी हो? बैठने की सीट है, आप कहाँ पे हो? अब सारे में देख लिया। हेलो 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 हेलो। फोन ही टूट गया। हाँ।
बाबू मेरी तबीयत खराब हो रही, ठीक है। हाँ दवाई ले ली मैंने। हाँ अभी आ रहा हूँ, बस मैं कहीं काम में अटक गया। अरे भैया, हाँ भाई एक साहब। बहुत जरूरी बात करनी है यार, फोन दे दो, मेरा फोन खराब हो गया। अच्छा लो भाई साहब, जल्दी करना। ठीक है, धन्यवाद। फोन ना मिल रहा यार। ला चल फोन दे, तेरे बस की ना बात करनी। अरे भैया बहुत जरूरी बात करनी है यार। दे दो ना भाई। ना ना भैया, कहीं और देख ले। चल जा, निकल। पता कहा था, आजा फोन मांगने। हेलो। हाँ मैं पता ना कौन आ गया यार, फोन मांगने। पता नहीं यार, मैं बात करता था, बीच में डिस्टर्ब कर दिया। कोई बात नहीं, आज नहीं मिल पाए तो फिर कभी मिल लेना। राधिका तुझे नहीं पता मैं उनसे मिलने के लिए कितनी बेताब थी। मैं तेरी बात समझती हूँ, पर अब क्या करें जब उनका फोन ही नहीं मिला। मैं क्या करूं क्या ना करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू एक काम कर, उनके लिए लॉकेट खरीद और निशानी के तौर पे वो दे दे उन्हें। हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन उनका फोन भी तो नहीं मिल रहा। अब नहीं मिला, 1-2 दिन में मिल जाएगा। हाँ ये ठीक रहेगा, थैंक यू, तूने मेरी टेंशन दूर कर दी। के बात भाई, मिल के नहीं आया? मिलता कहाँ से, फोन ही खराब हो गया जी। रही तो टूट गया। हाँ यार, पहुंचने ही वाला था और ये एकदम हाथ में छूट गया, पहुंच ही ना पाया मैं। तो तू पार्क में तो चला गया होगा। अरे चला तो मैं गया था, वहाँ पिछान था कैसे मुझे, वहाँ तो दुनिया भर के लड़के लड़कियां हैं। हाँ यार ये बात तो ठीक कह रहा। हमारे पास तो फोन भी एक था, अब वो फोन करने लगी तो वो कैसे होगी। और हम तो नया फोन भी नहीं खरीद सकते, अगर नौकरी लगी होती तो फोन खरीद लेते। चल भाई कोई बात नहीं, इसे ठीक करवाऊंगा। 1-2 दिन लगेंगे, पैसे तो मेरे भी नहीं मिले। चल भाई अब तो परेशान ना हो गए। अरे यार मैं परेशान अपनी वजह से ना हूँ, मैं उसकी तरफ से परेशान हूँ। तू क्या सोचती होगी मेरे बारे में। चल कुछ नहीं, 1-2 दिन में बता दिए, जब ठीक होगा आ जाएगा फोन। हाँ यार तुझे जल्दी ठीक करवा ले यार। मैडम देख के चला करो। जी थैंक यू। चलो ठीक। नितिन, जी सर। संध्या आए तो मेरे ऑफिस में भेजना। जी सर। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ बैठो। सर मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जो मैंने तुम्हें कल फाइल दी थी वो काम हो गया है, कुछ बचा है? सर वो फाइल तो पूरी हो गई है, मैं आपके पास भेज दूंगी और आप चेक कर लेना। ओके, अब तुम घर जाओ। सर घर? लेकिन क्यों? हाँ तुम घर जाओ, आज ही तुम्हें दिल्ली वाली कंपनी में जाना है। ठीक है सर। वहाँ पर कुछ मशीनों में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जब तक वो मशीन ठीक नहीं होगी तुम्हें वहीं पर रहना है। वैसे मेरी मैनेजर से बात हो गई है, जैसे काम खत्म होगा वो तुम्हें भेज देगा। अगर कोई परेशानी हो या कोई बड़ी प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर लेना। थैंक यू सर, आपने मुझे इस काबिल समझा। अच्छा तुम कुछ कहने वाली थी? सर मैं तो ये कह रही थी यहाँ पे कोई और वैकेंसी है क्या? सर मेरा एक दोस्त है, उसको जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, अगर कोई वैकेंसी होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा, अभी तुम जाओ। ओके सर। क्या बात हुई, क्यों परेशान है? बस यार बहुत दिमाग खराब हो रहा। क्यों, क्या हुआ? मुझे यार ऑफिस के काम से दूसरी ब्रांच में भेजा जा रहा। तो ये तो अच्छी बात है, क्यों परेशान हो रही? परेशान होने वाली ये बात है, कल मैं दिलबर से मिलने गई थी लेकिन मिल नहीं पाई। अब दूसरी जगह जाऊंगी तो कैसे मिल पाऊंगी? तो ये कोई बड़ी बात है, कल उसके घर चली जाना। कल मैं कैसे जाऊंगी? मुझे तो आज ही निकलना ऑफिस के काम से। तो अब चली जा।
घर जाने के लिए घर का पता वो होना भी तो चाहिए, मुझे तो उसका घर भी नहीं पता। तो उसका एड्रेस पता कर ले। यार कहाँ से पता करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहाँ से पता करेगी? अरे जहाँ से तुझे नंबर मिला वहीं से उसका एड्रेस ले ले। तू 1 मिनट रुक, मैं अभी आई हूँ। अरे हाँ यार, इस पे तो एड्रेस लिखा हुआ है, सुखबीरी भवन। मैं कह रही थी ना तू खामेखा परेशान हो गई थी। और अब जा मिल के आओ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। सुखबीरी भवन बताया तो यही था। आओ। हाँ जी बताओ, किससे मिलना? सुखबीरी भवन यही है। बिजली पानी का सबका बिल भरा काम ने, और शादी मेरी हुई नहीं जो हमारे बच्चे कुछ दिक्कत करेंगे। और अगर तुम पड़ोस से हो तो हमने ऐसी कोई गड़बड़ करी नहीं। अरे सुनो सुनो, क्यों गर्म हो रहे हो? ना ही तो मैं आंगनवाड़ी से आई हूँ, ना मैं स्कूल से आई हूँ, ना मैं बिजली घर से आई हूँ। मेरा नाम संध्या है, मैं दिलबर से मिलने आई हूँ। संध्या? जी मैं संध्या, आप दिलबर जी को बुला दो। चलो आप अंदर तो आओ। दिलबर जी कहाँ हैं? वो आज एक कंपनी में इंटरव्यू देने गया है। परेशान तो वो भी बहुत है, पर दिल का बहुत अच्छा इंसान है वो। ये तो मैं भी देख चुकी हूँ, लेकिन वो कब तक आएंगे? अरे मैं भी कितना पागल हूँ, घर आए मेहमान को ना तो बिठाया ना ही चाय पिलाई। चलो अंदर चाय बनाता हूँ मैं। अरे नहीं नहीं, रुको रुको, अभी तो मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। तो आप एक काम करना, ये लेटर और ये लॉकेट दिलबर जी को दे देना। अरे एक बार आप बैठो तो सही, चाय पी के जाना। नहीं बस ये आप उनको दे देना। ठीक है जी। अच्छा मैं चलती हूँ। दिलबर तू? हाँ मैं तो पहली बार आया हूँ क्या मैं? नहीं यार, वो ना संध्या आई थी। हैं? चंदा आई थी? कहाँ है? अभी आई थी बस तेरे आने से पहले। अच्छा कहाँ को गई? किंगा गई? इधर को गई। अबे तुझे पक्का पता चंदा आई थी? हाँ मुझे पक्का पता, वो संध्या ही थी। और उसने एक लॉकेट और एक चिट्ठी दी। ले। भगवान ही पता नहीं कैसी परीक्षा ले रहा। हम दोनों के दिल में प्यार जगा के और मिलन नहीं दे रहा। नो तो तू ठीक कह रहा, पर इसे चिट्ठी को खोल कर तो देख ले क्या लिख रहा। हाँ। मेरे प्रिय दिलबर, आज मैं दिल्ली जा रही हूँ। मुझे आपसे अपने दिल की बात कहनी थी। काफी दिनों से हमने मिलने की बहुत कोशिश की पर मिल नहीं पाए। अपने दिल की बात बोलना तो मैं मिल के ही चाह रही थी। अब मुझे यूँ पता नहीं है मैं कब तक वापस आऊंगी, पर हाँ मैं वापस आऊंगी तो मिलूंगी जरूर। मैं तुमसे मिलकर सारी बात बताकर एक नई दुनिया बसाऊंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने मन ही मन तुम्हें अपना भगवान मान लिया है। अब हम मिलकर जल्दी शादी करेंगे और मैं रोज अपने भगवान के दर्शन करा करूंगा और खुशी खुशी जीवन बिताएंगे। फिर अब क्या करेगा भाई? अब क्या करूँगा? नौकरी करूँगा, कोई काम देखूंगा। उसने तो अपने प्यार का इजहार कर ही दिया, अब कुछ काम तो करना पड़ेगा ही ना। संध्या क्या हुआ? तो इतनी जल्दी में कैसे? तू दिलबर से मिलने गई थी, क्या बात हुई? बैठ के बता। अरे होता क्या, वो मुझे मिले नहीं। फिर अब क्या करेगी?
अभी तो मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मेरी बस निकल जाएगी। मैं वहाँ पे जाके एक नया नंबर ले लूंगी और तेरे पास सेंड कर दूंगी। दिलबर का तेरे पास फोन आए तो उसे मेरा नंबर दे दियो। ठीक है, वो तो मैं दे दूंगी, पर उनका तो फोन ही नहीं मिलता। पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं। अब तो मुझे ऑफिस के लिए जाना है। पर जा कहाँ रही है ऑफिस के काम से? दिल्ली सेक्टर 14। बड़ी जल्दी में। ले भाई, फोन तो हो गया ठीक, अच्छा मिला ले भाई। ये तो बता रहा है तू। फोन तो भी नहीं दिया। चल कोई बात नहीं, थोड़ी देर में मिला लिए, क्या पता उसका फोन में नेटवर्क ना हो। यार मुझे लग रहा मेरी किस्मत ही खराब है। मन ने मिलने की इतनी कोशिश कर ली पर मिल नहीं पाया अब तक। चल तो दुखी ना हो, अब मैं कुछ बना कर लाऊं और दोनों भाई बैठ कर खाएंगे। अरे यार, तन्ने अपनी कैसी हालत बना ली। क्या करूँ यार, थक गया हूँ नौकरी मांग मांग के, अब सहन नहीं होता। मन छोटा ना करे। भाई सूर्या, मैं तो अब ये सोच रहा हूँ कोई मेहनत मजदूरी वाला काम देख लूँ। यार तू कैसी बात कर रहा, पढ़ा लिखा होगा तो मजदूरी का काम करेगा। तो फिर क्या करूँ इन डिग्रियों का? जहाँ नौकरी मांगने जाऊँ वहाँ वैकेंसी नहीं, जहाँ वैकेंसी है वहाँ रिश्वत चल रही है। क्या करना मुझे इस पढ़ाई लिखाई का? इससे बढ़िया तो हम अनपढ़ रहते, हमें दुख तो ना होता कि हम पढ़े लिखे हैं। भाई तो हिम्मत मत हार, तेरी नौकरी सबसे अच्छी लगेगी। अरे मैं इसी उम्मीद में तो जी रहा था अब तक, पर अब मेरा विश्वास टूटने लगा। और जब संदेशा मिलेगा तू तो उसे क्या जवाब देगा? अरे मैं संध्या से कह दूंगा मगर तू अपना घर कहीं और बसा ले, मैं बेरोजगार हूँ, मैं उसके साथ नहीं रह सकता। है भाई, तन्ने एक बार भी उसका फोन करके पूछा कहाँ है कहाँ नहीं, आई या नहीं आई? नहीं, मैंने नहीं पूछा। वो तुझे दिल से प्यार करे और वो तेरे बिना रह नहीं पाओगी, और तू उससे अलग होने की बात कर रहा। ले अब तू फोन पकड़ और उसका पूछ कहाँ है वो। हेलो हेलो संध्या। जी, आप दिलबर बोल रहे हो? हाँ जी, मैं दिलबर बोल रहा हूँ जी। एक बार संध्या से बात करा दे। जी, वो तो आई नहीं अब तक, अच्छा पर जैसे ही आएगी मैं आपको बता दूंगी। जी, उसका कोई फोन नंबर है? नहीं जी, कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है, पर उसने ये बोला था जाते टाइम नया नंबर लूंगी और कॉल करूंगी। कोई एड्रेस बता के गई? हाँ, जाते हुए ये बोल रही थी कि दिल्ली सेक्टर 14 में जा रही हूँ। अच्छा, दिल्ली सेक्टर 14। पर जैसे ही कोई कॉल आएगी मैं आपको कॉल कर दूंगी। ठीक है जी, बाय। भाई मैं दिल्ली जा रहा हूँ। पर क्यों? संध्या भी वापस नहीं आई, मैं उसे दिल्ली में जाके मिलूंगा। तो कैसे ढूंढ लगा उसे? तुझे उसके एड्रेस का पता? एड्रेस का मुझे पता, दिल्ली सेक्टर 14 है। अरे सेक्टर 14 तो है, नु भी पता सेक्टर 14 में कौन सी जगह? भैया जब मैं जाऊंगा ना तो कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ ही लूंगा। अच्छा तो मैं चलूँ? रुक जा, इतनी जल्दी भी क्या है? अब शाम में कहाँ जाओगे, सुबह जाइए। उसका कुछ अता पता नहीं, फोन उसका मिल नहीं रहा, और संध्या किसी मुसीबत में हुई तो? एक बात तो बता, जब तन्ने उसे देखा नहीं कुछ नहीं तो उसकी मदद कैसा करेगा? तू तो उसकी मदद करने की कह रहा। सूर्या एक बात बताऊं, जो मेरे सामने आओगी ना तो मेरा दिल खुद प खुद बता देगा उसे। तो फिर तो अपने दिल से ही पूछ लेना, अगर वो किसी मुसीबत में होती तो तेरे दिल को पता ना चलती। ये बात भी ठीक है। तो तू अब कल जाएगा, अब नहीं जाएगा। देख भाई, जाऊंगा तो मैं अभी वहां जाकर तुझे फोन करूंगा और मैं अपनी पैकिंग कर लूंगा, ठीक है? हाँ बाबू। अरे बढ़िया बढ़िया, मैं तो बढ़िया हूँ, आप सुनाओ। और बढ़िया। भाई साहब, ये हाँ सेक्टर जी। 14 है क्या? अरे नहीं, आप तो गलत आ गए, आपको सेक्टर 14 जाना है क्या? हाँ भैया, मैं नया हूँ यहाँ, मुझे सेक्टर 14 जाना। आप यहाँ सेक्टर 11 में खड़े हो, जैसे आप आगे जाओगे ना वहाँ से सेक्टर 14 हो जाएगा। भैया एक बार फोन दिखा देगा अपना? हाँ जी क्यों नहीं,
ये लो। फोन लो। अरे भाई जल्दी करो यार, मेरी बात चल रही है। अरे तो चेपी हो गया यार, कभी फोन लेके ना भाग जाए। अरे दो यार मेरा फोन। अरे दो ना यार, दिखाओ कहीं और देखना। अरे भाई यार ऐसे थोड़े ना हो गए यार, तो एक बार बात तो कर लेना, बड़ी जरूरी बात है यार। अरे कहीं और देखना यार। भाई 150 रुपये हो गए भाई साहब। ले 10 रुपए ले, चिज्जी खाली है। चल भाई। ₹140 दे के जाओगे? अन्नी जान नहीं तू, नाम नहीं सुना दिखा मेरा, टीटू रिक्शा वाला। हाँ ले, पहले मैं यूँ देख लूँ कि रिक्शा वाला इन्हें पिटेगा या ना पिटेगा, या पिटेगा। ले तेरे 140 रुपए हम देंगे। मैं पिट रहा। कौन थे ये? भाई साहब पहले मैं आपका बैग लिया उठा के। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। अरे भैया धन्यवाद की बात है, मैं तो सोच रहा शहर बहुत बढ़िया होंगे, इससे बढ़िया तुम्हारे गांव में यार, वहाँ लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता। यहाँ तो आदमी आदमी देख के फूके यार। वैसे बात की थी भाई साहब, मैं तो अपने किराए के पैसे मांग रहा था, दे नहीं देते, मैंने पकड़ के दो दिए इन्हें। अरे यार तू तो ऐसे उतर के यार रिक्शे से स्टाइल में जैसे इन्हें पीट ही देगा। अरे भाई साहब मैं पिक्चर देख के करूँ, और धर्मेंद्र का बहुत ही बड़ा दीवाना हूँ मैं। बस थोड़ी सी ये गड़बड़ सी कर रहे थे और मैंने दो दिए इनके, बस वो मेरे पे ही ना झिले। चलो भाई तुमने हिम्मत तो करी। मेरा नाम टीटू है जी, आपका नाम क्या है? मेरा दिल भर है। भाई साहब ये बताओ आपको जाना कहाँ है, मैं छोड़ दूंगा रिक्शा में। भैया मेरी बात सुनो, मेरे पर कोई पैसा है नहीं, और मैं तेरी रिक्शा में बैठ गया तो तू मेरे पास धर्मेंद्र वाली कर लगा तो। अरे भाई इतनी देर में इतना ही जानना था ना मुझे, आपने मेरी मदद करी, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। अब बताओ आपको जाना कहाँ है? भैया या कोई धर्मशाला हो ना, मुझे वहाँ छोड़ जाओ, क्योंकि मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं वे खाने को। भाई एक बात कहूँ, बुरा ना माने तो? हाँ भैया बोल लो। भाई साहब आपने मेरी मदद करी और आप धर्मशाला में रहोगे, ये मेरी जिंदगी पे थू है। मैं मदद करने वाले को ठोकर खाता हुआ कैसे छोड़ दूं? पर भैया मेरे पास पैसे नहीं है जो मैं कमरा किराए पे ले सकूं। किराए की बात किसने करी? जब तक तेरा मन करे मेरे साथ रहिए, और तेरी मेरी दोस्ती पक्की। आजा आजा मैं दिलबर, यो है अपना गरीब खाना। तो चिंता न मानिए किसी चीज की आस है, तेरा दोस्त तेरे साथ है। देख भाई दिलबर, यो है अपना गरीब खाना, और शादी मेरी हुई नहीं, अब जैसे तैसे अपना काम चला रहा। अब तू देख रहा होगा कितना बढ़िया कमरा कैसे है। अब मालिक इसके 10,000 मांग रहा था, और जैसे तैसे करके हाथ पैर जोड़ के, देख गरीब आदमी है, अपना 5,000 में ये अपना किराए पे ले लिया। भैया शहर में रहना तो ऐसी हो भाई, खर्चे भी बहुत हो जा, पर फिर भी चलो ठीक है। और हम गरीबों का क्या है, काट रेसे में। चल ये बात तो होती रहेंगी, तू बता कैसा आया, क्या करना आया तू यहाँ? भाई बात ऐसी है, मैं एक लड़की से प्यार करूंगा और कहीं कंपनी में काम करे, मैं तो उसे ढूंढना आया हूँ भैया। अच्छा प्यार का मामला है, चल तू मुझे बता कौन सी कंपनी में है, मैं लेके चलूंगा तुझे। भाई मुझे कंपनी का पता ना, अगर मुझे कंपनी का पता होता तो मैं तेरे पास थोड़ा ही ना आता भाई। तू चिंता ना मन, कल से एक काम करेंगे, जितनी भी सारी कंपनियां है ना, जिस टाइम उनकी छुट्टी होवे गेट के आगे खड़े होंगे, और जब तक वो नहीं दिखने की यही काम करेंगे डेली। टीटू भाई ये काम तो हम कर लेंगे, लेकिन मैंने तो उसे कभी देखा भी नहीं,
अगर वो मेरे सामने आई तो मैं उसे पहचानूंगा कैसे? क्या भाई, तुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम से तो नहीं हो गया प्यार? हुआ यूं कि मैं कंपनी में इंटरव्यू देने गया, वो लड़की भी वही थी। टीटू भाई, मेरा अनदेखा प्यार है। ओहो, ये तो सारी कहानी फिल्मों की तरह है। पर तू चिंता ना मन, ढूंढेंगे उसे। पर भाई मैं उसे पहचानूंगा कैसे? पर मेरे पास दो रास्ते हैं। या तो पहले वाला अपना ले जो मैंने बताया था, कंपनी के गेट पर जाके देख, पर तू पहचानने का कैसे? फिर दूसरा रास्ता भी है मेरे पास। हाँ। तू मेरी तरह ऑटो चला ले, कभी ना कभी तो बैठेगी ऑटो में। टीटू भाई चलो मान गए, वो ऑटो में बैठ गई, लेकिन मैं उसे पहचानूंगा कैसे? जब सवारी ऑटो में बैठे है ना, तो बातचीत तो हो ही जा। और तो शुरुआत तो कर, कुछ ना कुछ रास्ता निकल ही जाएगा। टीटू भाई, वो तेरे जैसा आदमी मिलना इस शहर में बड़ा मुश्किल है। क्यों? वो इसलिए कि मैं बस अड्डे पे किसी से मोबाइल मांगा, 3-4 आदमी से मैंने मोबाइल की बात करी, वो बात करा दो मेरी, किसी ने बात नहीं कराई। तो तुमने फोन क्यों मांगा? यार बात ऐसी है कि उस लड़की का ना मेरे में पुराना नंबर था, मैं बात करनी सोच रहा था, क्या पता मिल ही जाए। यार फोन तो मेरे पे भी नहीं है, पर तू चिंता न कर, फोन का भी इंतजाम कर दूंगा मैं। गुड मॉर्निंग मैडम। वेरी गुड मॉर्निंग। आपका सर काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, क्या बात हो गई? ये तो मुझे पता नहीं, पहले आप जाके मिल लो। ठीक है, ये फाइल मेरे कैबिन में रख देना। जी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। आपने बुलाया था सर? हाँ बुलाया है, कुछ बात बतानी है। हाँ बताइए सर। ऐसे कैसे बता देंगे, पहले मिठाई खिलाओ। सर मिठाई? सर हुआ क्या है ये तो बताओ। दिल्ली में जो आपने काम किया था अपनी सूझबूझ से, कंपनी तुम्हारे काम से बहुत खुश है, इसीलिए कंपनी ने तुम्हें दिल्ली की ब्रांच का मैनेजर बना दिया है। थैंक यू सो मच सर। अब तुम जाओ और अपनी तैयारी करो, और हाँ मेरी मिठाई मत भूलना। संध्या जी आओ बैठो। अरे भाभी जी, आज कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही आ गई। दिलबर जी कहाँ हैं? भाभी जी वो हर बार गलत टाइम पे आते हो। क्यों, उनको जॉब मिल गई क्या? वो ड्यूटी गए हैं। नहीं, जॉब नहीं मिली, वो तुम्हें देखने दिल्ली गया है। क्या? हाँ, पर आप कब आए दिल्ली से? मैं तो सीधी दिलबर जी से मिलने आई हूँ। पर वो तो चला गया, जब आएगा तभी मिलेगा। कुछ बता के गए हैं क्या कि कब आएंगे? नहीं, वो ऐसे बोल रहा था जब मैं दिल्ली चला जाऊंगा तो वो मुझे कॉल करेगा और मैं तुम्हें बता दूंगा। पर वो फोन कैसे करेंगे, उनके पास मोबाइल है? ये तो वही जाने। अच्छा,
कोई उनका फोटो वगैरह है क्या जिससे कि मैं उन्हें पहचान सकूं? नहीं भाभी जी, वो तो अपने पासपोर्ट फोटो बनवाता है, वो भी अपने पर्स में रखता है। आप दोनों का भी साथ में कोई फोटो नहीं है? उसे फोटो खिंचवाने का कोई शौक नहीं है। पर वो जब आ जाए तो उन्हें बोल देना कि वो मुझे कॉल कर ले, नहीं तो मैं मिलने आ जाऊंगी। ठीक है भाभी जी। ठीक है। अरे क्या हुआ संध्या, मुझे इतनी जल्दी क्यों बुला लिया आज ऑफिस से? मैं दिल्ली जा रही हूँ हमेशा के लिए। दिलबर को बताया तूने? मैं उसके घर गई थी, वो मिला नहीं। मैं उसके दोस्त को बोल के आई हूँ कि वो कॉल करेगा। अब जब भी तेरे पास कोई कॉल आए तो मुझे बता देना। मैं कैसे बताऊंगी, तेरा तो मुझे नंबर भी नहीं पता। अब की बार मैं जाते ही तुझे ऑफिस का नंबर सेंड कर दूंगी। अगर वो जो यहाँ घर आया तो मैं क्या कहूँ? मुझे पता है अब वो यहाँ नहीं आने का, क्योंकि अब वो दिल्ली है। ठीक है, तूने उसके दोस्त से कोई फोटो वगैरह नहीं मांगा? मैंने दिल से प्यार किया है और हमारे प्यार को भगवान जरूर मिलाएगा। मुझे किसी फोटो की जरूरत नहीं है। अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। मैडम आप नई नई हो गए? कहीं लुटेरा तो नहीं है? नहीं नहीं, यहाँ तो मैं अपनी सहेली के पास आती जाती रहती हूँ। मैडम आप यहाँ जॉब करना आई हो? अगर मैंने इसे जॉब के लिए बोल दिया तो ये मेरे पीछे पड़ जाएगा। क्या हुआ मैडम, क्या सोचने लगे? नहीं नहीं, यहाँ तो मैं अपनी सहेली से मिलने आई हूँ। ये लो पैसे। मैडम जी बात कहनी थी। हाँ बताओ। मैडम मैं शहर में नया नया, आपकी सहेली जॉब तो करती होगी? हाँ बताओ, करती है जॉब। मुझे जॉब की जरूरत है, क्या आप लगवा सकते हैं? ठीक है, मैं बात करूंगी। आपका कोई कांटेक्ट नंबर हो ना तो आप मुझे दे दो। मैडम मेरा कोई कांटेक्ट नंबर नहीं, पर मैं इधर से आता जाते रहता हूँ, कभी मुलाकात होगी तो बता देना। और मैडम जी ये लो अपने पैसे, क्योंकि आप मेरी मदद करेंगी तो आपसे क्या पैसे लेने। ठीक है, नमस्ते। पता नहीं यार वो लड़की जॉब के बारे में मुझे बताओगी या ना बताओगी। ले भाई, फोन का जुगाड़ हो गया। अच्छा कर ले बात। बढ़िया। भाई एक बात बताओ, तू तो कह रहे थे मेरे फोन नहीं है, तो अभी फोन कहाँ था आया? अरे 2 घर छोड़कर फॉर्च्यून वाला है, उससे मैंने पूरी सेटिंग कर रखी, राशन पानी उससे आवे। और जब मुझे घर बात करनी हो तो उसी का फोन लाकर और बात करके वापस दे आऊं। और तू क्या कर रहा है, तू फोन पे बात करना। चलो ठीक है, मैं मिला रहा हूँ। क्या हुआ? मिल ही नहीं रहा फोन। कोई और नंबर होता उसे मिला ले। लड़की का नंबर तो मिल नहीं रहा, मेरे पास एक नंबर और है, उस और मिला के। ये भी ना मिल रहा। ना मिल रहा फोन? चलो उसको मैं फोन दे आऊं, उसके फोन आने वाले होंगे। और फिर ले आऊंगा फोन तो मैं। भाई भगवान पता ना उसे मेरे से मिलाऊंगा या ना मिलाऊंगा, मैं मिल पाऊंगा या नहीं मिल पाऊंगा। तू उम्मीद मत छोड़, उम्मीद पर दुनिया कायम है। और सच्चे मन से करी हुई कोशिश कभी फेल नहीं होती। भगवान भी उसी का साथ दे जो अपने ऊपर भरोसा रखा है। और तू अपना भरोसा कायम रख तो जरूर मिलेगी। मन ने हर काम करके देख लिया, मन ने हर कोशिश करके देख ली, अगर वो मिलती ना तो अब तक मिल जाती। तू मन छोटा मत ना करे, एक ना एक दिन मिलेगी जरूर। भाई मुझे ऐसा लगा है वो मेरी किस्मत में है ही नहीं। मेरा उसका इतना ही साथ था एक दिन का, पर मैं भगवान से ये चाहूँ कि वो जहाँ भी रहे ना खुश रहे, उसे कोई दुख ना हो। अब तो दुखी ना हो। अगर वो तेरी है ना तो वो तुझे जरूर मिलेगी। और तेरे लिए खुशखबरी और है, मैंने अपने दोस्त से बात करी थी, एक कंपनी में वैकेंसी निकल रही। तू वहाँ सुबह जाओगा और वो जॉब ले होगा। भैया मैं जॉब का करूँगा अभी क्या, जैसे कट रही है वैसी कट रही है जिंदगी, और क्या। तो मुझे नहीं पता, तू सुबह वहाँ जाओगा तो जाओगा। अब तू बता क्या खाओगा? बना ले कुछ भी। आलू टमाटर बना दूं? अरे चल मटर पनीर बना दूं तेरे लिए। चल अभी ला।
ले भाई दिलबर, रोटी खा ले और फिर इंटरव्यू के लिए निकल जाइए। और निकल जाइए क्यों, मैं ही छोड़ के आऊंगा। अरे ये क्या लॉकेट सा ले रहा भाई? यही तो एक निशानी है जो उसने मुझे गिफ्ट दी। और तेने तो उसे देखा ही नहीं, ये गिफ्ट कैसे दे दिया उसने तुझे? ये वो गिफ्ट है जो मुझे वो देना आई थी मेरे घर में, लेकिन मैं वहां नहीं मिला, वो मेरे दोस्त को देगी। अच्छा, तो ये तेरे प्यार की निशानी। तो इंटरव्यू तो देने जा रहा, तो इसे पहन के जाइए और तेरी नौकरी पक्की। सही कह रहा भाई, इससे ही मेरी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। आज मुझे पहर के इंटरव्यू देने जाऊंगा। चल तो अब जल्दी खाना खा ले, फिर मैं तुझे लेके चलूंगा। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, बैठिए। आप जी मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ। आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। अपने बारे में बताइए। देखिए जी, मैं 6 महीने से नौकरी की तलाश में हूँ। कई जगह मैंने इंटरव्यू दे लिए, कोई फायदा नहीं हुआ। देखो मेरी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी है, मैं पढ़ा लिखा भी हूँ और सारी बात है, लेकिन फिर भी मुझे नौकरी ना मिल रही। बस अब सिर्फ मुझे ज़्यादा परेशान तो करो मत, सिर्फ इतना बताओ कि मुझे नौकरी मिलेगी या ना। आपको कोई एक्सपीरियंस है? मैडम, मुझे कोई भी काम आप दोगे तो मैं उसे एक्सपीरियंस वाले से अच्छा कर दूंगा, ये मेरी गारंटी। चलो ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन जो हमें एम्प्लॉय चाहिए ना, वो हमें एक्सपीरियंस वाले चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू मैडम। एक मिनट बैठिए, अपना रिज्यूम दिखाना। दिलबर? आपका नाम दिलबर है? जी हाँ, मेरा नाम दिलवर है। दिलबर, मैं संध्या। समझा? मैंने तुझे कहाँ ढूंढा, फोन खराब होगा, पार्क में ढूंढा, जहाँ जहाँ बात हुई वहाँ मुलाकात करने की सोची, पर कभी मिलने नहीं पाया। और आज देखो कहाँ मिले। मैंने तुम्हें फोन करने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारा फोन नहीं मिला। संध्या, मैं तुम्हें ढूंढने दिल्ली आया हूँ और देखो मेरी किस्मत कितनी खराब थी। ऑटो में मिले, कई जगह मिले, पार्क में मिले, लेकिन मैं पहचान ना पाया, ना आप पहचान पाए। दिलबर, मैं तुमसे मिलने गई थी, लेकिन तुम मुझे वहां नहीं मिले। मुझे वहां सिर्फ सूर्य मिला। संध्या, संध्या, जो हुआ तो हुआ, कोई बात नहीं। अब तो हम मिल गए ना, अब हमें दुनिया की कोई ताकत मिलने से नहीं रोक सकती। मैंने तुम्हें कहाँ ढूंढा, उस दिन फोन खराब हो गया, मेरा फोन टूट गया, किसी और से फोन मांग गया, वो फोन नहीं मिला। उस दिन हम दोनों पार्क में थे, आमने सामने थे, फिर भी नहीं मिल पाए। पर कोई नहीं, जब जब जो जो होता है, जो जो होता है, अब तो मिल गए ना, अब